आज मैं क्विकली आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा कि अगर हम उनको अपनी लाइफ से निकाल दें तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आ सकती है। तो सबसे पहले तो आता है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम समझ लें कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली ये चीज़ है कि जब भी हमें कोई फ़ैसला करना है या हमें कोई डिसीजन करना है किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारा बिज़नेस हो, कोई रिलेशनशिप हो, तो हम उससे पहले एक सोच विचार के अमल से गुज़र रहे होते हैं। तो अगर हमारा ये सोच विचार का अमल प्रोलॉन्ग हो जाए और हद से ज़्यादा हम उसके ऊपर टाइम ले रहे हों, तो वो ओवर थिंकिंग के ज़ुमरे में चला जाता है। अब ओवरथिंकिंग क्यों बुरी है? ओवरथिंकिंग इसलिए बुरी है कि एक तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उस डिसीजन के ऊपर टाइम लगा रहे हैं, और दूसरा हमारा अपना ही ब्रेन, हमारा अपना ही नॉलेज और हमारी इंटेलिजेंस बेसिकली ऐसे आर्गुमेंट्स क्रिएट करना शुरू कर देती है हमारे माइंड के अंदर, जो कि हमारे लिए एक्सक्यूजेस पैदा करती है उस काम को ना करने की। तो इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है और सजेस्ट किया जाता है कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस के ऊपर अपनी एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक टाइमली और एक अच्छा डिसीजन करें। इसी तरह कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा कैरी करना पसंद करते हैं, और उनके जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उनकी बुरी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, वो उनको ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने पास्ट को एक्सपीरियंस के तौर पे लें और उससे हम चीज़ें सीखें और ये समझें कि वो क्या ऐसी चीज़ें थी। तो हम अगर उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करते हैं तो हम उससे बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं, रादर कि हम इस सोच के साथ उनको अपने साथ कैरी करें कि ये तो मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये तो मेरा एक दुख है जिसको अब मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपने साथ कैरी करना है। तो वो आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए एनर्जी ड्रेनर के तौर पे ही काम करेगा। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपको किसी ट्रैवल पे जाना है और आपकी ज़रूरत 2 बैग कैरी करने की है, बट आप 3 बैग कैरी कर लें इस सोच के साथ कि अगर ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, वो हो गया तो ऐसे हो जाएगा। तो वो ऐसी चीज़ें आप सोच लें बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या बेस्ड ऑन समबडीज एल्स एक्सपीरियंस जो कि पास्ट में हुए, और आप कहें कि मुझे उसके लिए ये एक्स्ट्रा बैगेज भी साथ कैरी करना है। तो इसी तरह अगर हम अपने माजी को, अपने नेगेटिव माजी को, ख़ास तौर पे जिसमें हमारे साथ कोई चीज़ बुरी तरीके से हुई या किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम उसको कैरी करते हैं तो वो हमें लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने से रोकता है। तो अगेन अगर आपके माजी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया या उनसे उनमें आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई या आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सके, तो उनको एज एन एक्सपीरियंस कंसिडर करें और उससे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, रादर के उनको अपने साथ एज एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करें। इसी तरह जनरली हम लाइफ में हमेशा ऐसे काम करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम दूसरे लोगों को खुश करें, और उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेन भी लेते हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, और कभी कभी हमें अपनी खुशी को जो है वो एक साइड पे रख के ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें हम दूसरों की खुशी को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। ये बात कतई ऐसे नहीं है कि आपके जो क्लोज रिलेशनशिप हैं, वो आपके जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए आप ऐसे एक्टिविटी ना करें जो कि उनको खुशी दे। इट इज़ मोर अराउंड योर प्रोफेशनल कैरियर या ऐसी चीज़ें जो कि ज़ाहरी तौर पे तो आपको ये फीलिंग दे रही है कि आपने लोगों को खुश किया है, बट वो आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करी। तो ये एक डिफरेंस आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि आप जब भी ज़िंदगी में काम करें तो ऐसे चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि कहीं ये काम इसलिए तो नहीं हो रहा सिर्फ कि वो किसी की खुशी के लिए, और इसमें ओवरऑल दोनों का फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा ऐसे काम करें जिसमें एक विन विन सिचुएशन हो कि सामने वाले खुश भी हों और उसमें आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन भी शामिल हो। एक और जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सारी चीज़ों में से, कि अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है और बेहतरी लानी है और हमें अपने कल को आज से बेहतर करना है, तो हम अपने आप को डाउनग्रेड करना छोड़ते हैं। अगेन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम जब भी किसी रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी में जा रहे होते हैं जहाँ पे हमें किसी से इंटरेक्ट करना होता है, तो हम अपना स्टार्ट ही एक लोअर लेवल से करना चाहते हैं, इस सोच
के साथ कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट ना हुई या हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट सोच रहे हैं वो हमें हासिल ना हुए, तो हमें कम दुख होगा। तो इससे यस, आपको ज़ाहिरी तौर पे शायद उस वक्त दुख तो कम हो वाकई कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, बट आप अपने आप को अपनी ही नज़र में डाउनग्रेड कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली आपको किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले ही डिमोटिवेशन की तरफ लेके जा सकती है, आपको अपनी ही नज़र में गिराने की तरफ लेके जा सकती है, जो कि कभी भी हेल्दी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। इसके साथ साथ जब हम अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं तो उसका एक और जो बड़ा नुकसान हमें हो सकता है वो ये है कि हम अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हम्बल और डाउनग्रेड इन दोनों वर्ड्स के अंदर का डिफरेंस समझ सकें। हम्बल होना हमेशा बहुत अच्छी बात है। हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है, मुझे भी मेरे एक मेंटर ने हमेशा ये सजेस्ट किया और आप लोगों को भी हमेशा लोगों ने ये बताया होगा कि चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जितना भी आगे बढ़ जाएं, तो आपको अपनी हम्बलनेस और बीइंग डाउन टू अर्थ वाली हैबिट को या वैल्यू को कभी भी लूज़ नहीं करना। बट इसके बरक्स अगर हम अपने आप को डाउनग्रेड करना शुरू कर दें और हम ये सोचना शुरू कर दें कि ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे पास तो ये स्किल्स ही नहीं है, मैंने तो कभी इसको ट्राई ही नहीं किया, मैंने तो हमेशा इस चीज़ के बारे में नेगेटिव ही सुना है, तो ये सारी वो चीज़ें जो कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस को और हमारी अपनी सेल्फ स्टीम को डाउनग्रेड करने के ज़ुमरे में आता है। तो इसका ये मतलब है कि हमने किसी भी चीज़ को सोचने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले ही उसके ऊपर नेगेटिविटी का एक खौल चढ़ा लिया है, जो कि हमें उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट्स तो क्या, हमें उसको स्टार्ट करने से भी रोक रही है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को डाउनग्रेड होने से बचाएं, और इसके लिए आप खुद एक एफर्ट पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं कि आप अपने अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें, अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाएं, और सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये कॉन्फिडेंस और ये ट्रस्ट अपने ऊपर होना चाहिए पर्सनल लेवल के ऊपर, कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप उसको सीख सकते हैं, अगर आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की तो आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपको बहुत मुश्किल लग रही है तो आपका ये बिलीव होना चाहिए कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से घबराते नहीं हैं। जब आप इन सारी चीज़ों के साथ किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो ना सिर्फ आप अपने आप को डाउनग्रेड होने से बचा सकते हैं, बल्कि आप एक पॉजिटिव स्टार्ट के साथ उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव भी कर सकते हैं। तो अगेन आई होप आज की ये छोटी छोटी बातें आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी, और इनमें कहीं ना कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी जो कि आपके कल को आज से बेहतर करने में हेल्प कर सकता है। एट दी एंड अगेन मैं हर वीडियो के आखिर में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में इसको शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी एक छोटी सी भी बात किसी के लिए भी बेहतरी का बायस बन सकती है। थैंक यू वेरी मच।